वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में डेरो डेर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंतहाई ज़बरदस्ती सीक्रेट सी रेसिपी, जो कि है बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदे में बहुत ही अच्छी। अगर आपके बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते हैं सब्ज़ियाँ, तो उन्हें किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने बनाए हैं कीमा और बैंगन। बैंगन और कीमा जो है वो नॉर्मली घर में बहुत कम बनते हैं और बहुत ही कम लोग इस रेसिपी को जानते हैं। आई होप आप मेरे से एग्री करेंगे। और ये इस तरह से बनते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर बैंगन जो है ना वो डले हुए हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को, बच्चे तो बहुत ही शौक़ से फिर खा जाते हैं सब कुछ। आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ और मटन के साथ भी बना सकते हैं। मैं इसको बीफ के कीमे के साथ बना रही हूँ। कीमा मेरे पास है 3 पाव और इसके अंदर मैंने 3 बैंगन इस्तेमाल किए हैं, जो वज़न में 1.5 पाव से ज़्यादा हैं। और करना क्या आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है, कीमे को वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। कीमे को वॉश करने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया और मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। और जो फ्लेम है ना मेरा इस वक़्त वो मीडियम टू हाई है। और मैंने क्या करना है कि इसका जो कीमे का अपना पानी है वो लहसुन अदरक के साथ जो है ना ड्राई करना है और उसके बाद मसाले ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है सूखा धनिया, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 1.5 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को मैंने डाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है। हम इसको तब तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि सारा पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। ऐसा करने से क्या होता है कि कीमे की स्मेल नहीं आती। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना होगा तो फिर आप क्या करेंगे, 2 से 3 इलायचियाँ इसके अंदर डाल दीजिए, लेकिन ख़याल रखिएगा कि आप उनको खोल के नहीं डालेंगी, बंद ही डालेंगी। तो चलिए अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बंदे की इस अदा पर खुश होता है कि वो खाना खाए तो इस पर अल्लाह की तारीफ़ करे या पानी पिए तो इस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें दी हुई नेमतों पर शुक्र करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, यहाँ पे आप देखें जो कीमे का पानी था वो ड्राई हो चुका है, अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसमें अपने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो शामिल करेंगे, जिनमें प्याज और टमाटर हैं। प्याज मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के और टमाटर भी लिए हैं 3 बड़े साइज़ के। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 4 भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमने क्या करना है कि इसको गलाने के लिए, अब ये गला नहीं है, अभी इसका सिर्फ जो इसका अपना पानी था वो ड्राई हुआ है। नो डाउट इसमें इसकी थोड़ी बहुत गलावट हो चुकी है, लेकिन अभी फिर भी ज़रूरत है। 1 गिलास बड़ा वाला पानी का मैंने इसमें डाला है और अब मैं इसको ढक के आधे घंटे के लिए हल्की सी आंच पे छोड़ दूँगी। और आपको पता है जब भी हम चूल्हा ऑन करते हैं हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन्नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। जी, बीच में दरमियान में हम इसका चम्मच थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे। 1 से 2 दफ़ा ज़रूरत होती है कि आप ना चलाएँ इसमें चम्मच, क्योंकि बिल्कुल भी फिर जो है ना इसको इग्नोर नहीं करना है हमने। और फिर थोड़ा-सा अपने चम्मच के साथ मसलते रहेंगे ताकि टमाटर और प्याज़ जो है ना वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाएँ। तो आधे घंटे के बाद जो है ना, ये देखें पानी जो है हमने ऐड किया था 1 गिलास, वो ऑलमोस्ट ड्राई होने के करीब है। तो अब जो है ना इसमें बुनाई करनी है हमने। बुनाई करने के लिए इसमें कुकिंग ऑयल डालना है। तो कुकिंग ऑयल मैंने इसमें 1.5 कप डाला है। और अगर आपके पास देसी घी हो ना तो आप देसी घी ऐड करेंगे तो इसका मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल ही शामिल किया है। तो अब जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने कीमे को अच्छे तरीके से भून लेना है। और भूनने के लिए हमारी जो फ्लेम है वो फिर से मीडियम टू हाई होगी। लेकिन जब आप फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे तो आप कहीं इधर-उधर नहीं जाएँगे, बल्कि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना चम्मच चलाते रहें। और अगर आपको लगे कि ये नीचे लग सकता है, जल सकता है, तो फिर 1 आध छींटा जो है ना पानी का ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, जब कीमा के अंदर जब आप घी डालने के बाद भून लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें 5 से 6 चम्मच दही के ऐड कर दें। इससे इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था घर में, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है ना बैंगन कीमे को भून चुके हैं और अब बारी है कि इसमें बैंगन डाले जाएँ। बैंगन को छील के छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया और अब क्या करेंगे, फिर से इसको ढक देंगे और फ्लेम हमने फिर से लो कर देनी है, बहुत स्लो, और फिर इसको दम दे देना है। उसी में क्या होगा कि बैंगन अच्छे से गल जाएँगे। 15-20 मिनट के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आप देखें कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी इसकी शक्ल आपको लग रही होगी और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी थी। बैंगन का टेस्ट इटसेल्फ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कीमे में तो बहुत ही लाजवाब था। जब आप बनाएँगे ना तो इस तरह से इसको दबा के सारा जो है ना मिक्स कर देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें बैंगन है। ख़ास तौर पे जो बच्चे नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं, उनके लिए रेसिपी बिल्कुल परफ़ेक्ट है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में अफ्तारी में बनाएँ, सहरी में पराठों के साथ इसको सर्व करें, तो आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। यहाँ पे लास्ट पे मैं इसका नमक वग़ैरह चेक कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इज़ाफ़ा करेगा। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे थंब अप दीजिएगा, अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा और आपका जो फ्रेंड बैंगन नहीं खाता उसको ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो बैंगन खाना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आप देखें लास्ट पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और बहुत ही खूबसूरत देखने में ये लग रहा है और खाने में ये बहुत लाजवाब था। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी से रिलेटेड कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।